हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएन वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। तो ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं 30 जुलाई को हर साल। एंड जो ट्रैफिक विक्टिम्स होते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, उन लोगों की राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। और यहीं पर एक थीम याद रखेंगे आप सभी। थीम है रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड। आई रिपीट, रीच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं, पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था इस डे को? 2014 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। सेकेंड, व्हेन वाज वर्ल्ड रेंजर डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड रेंजर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड रेंजर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 31 जुलाई को। करेक्ट। एंड रेंजर्स कौन होते हैं? जो हमारे नेचुरल हैबिटेट को, रिसोर्सेज को, कल्चरल हेरिटेज को यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। यहीं पे एक आपकी थीम आ जाती है 30x30। ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड रेंजर्स डे की। नेक्स्ट, फिर से आपको थीम बतानी है एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक 2023 की, दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 31 जुलाई टू अगस्त
5, मतलब 31 जुलाई से लेके 5 अगस्त के बीच में हमने एविएशन सिक्योरिटी कल्चर वीक ऑब्जर्व किया अक्रॉस इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है इसकी थीम बताओ, तो थीम क्या रहेगी? सी इट से इट सिक्योरिटी, ये आपकी थीम रहेगी। करेक्ट। एंड इसी को याद रखना है, कब ऑब्जर्व किया जाता है ये? 31 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में ये ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, यूएन वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो यूएन वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्जर्व किया जाता है 1 से लेकर 7 अगस्त के बीच में। करेक्ट। एंड यहीं पर आपकी थीम याद रखेंगे। थीम क्या रहेगी? लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। ठीक है, ये आपकी थीम रहेगी, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क आपके यूएन वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की। और याद रखेंगे पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? ये 1992 में पहली बार ऑब्जर्व करा गया था। मूविंग ऑन, व्हेन वाज वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 अगस्त को हम ये वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड कैंसर से रिलेटेड बात की जा रही है तो, लंग से बात की जा रही है तो यहाँ पे स्मोकिंग वन ऑफ द रीज़न रहता है। एंड लोगों को एजुकेट कराने के लिए, उनके जो हैबिट्स हैं उसको चेंज कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर यहीं पे एक सिंबल हो जाता है आपका वर्ल्ड लंग कैंसर डे का, जो कि है पर्ल और वाइट कलर रिबन आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है लंग कैंसर अवेयरनेस को। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड फिनटेक डे ऑब्जर्व? फिनटेक है तो फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी साथ आए तो फिनटेक हो गया, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी साथ आएंगे तो एडटेक हो जाएगा, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी साथ आएंगे तो बायोटेक हो जाएगा। करेक्ट। तो फिनटेक में यहाँ पर हमें कब ऑब्जर्व करने को मिलता है? वर्ल्ड फिनटेक डे। तो हम 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड फिनटेक डे। एंड टेक्नोलॉजी से जो इम्पैक्ट आया है हमारी सोसाइटी में, इतनी ज़्यादा जॉब्स हम एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी की मदद से ही है। नेक्स्ट, when was the Muslim Women's Right Day observed across India to commemorate the enactment of Muslim Women Act 2019 का? तो मुस्लिम वीमेंस राइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये भी हम आपका 1 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। करेक्ट। नेक्स्ट, when was the World Wide Web Day observed across the globe to commemorate the introduction of the World Wide Web? तो 1 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब डे। एंड ये इंटरनेट यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। आपसे पहली बार जो वेबसाइट लॉन्च की गई थी ऑन इंटरनेट, जो पहली वेबसाइट ऑनलाइन हुई थी, वो कब हुई थी? 1991 में हुई थी। करेक्ट। एंड टिम बर्नर्स ली ने ये सन में, जो कि लॉजेन स्विट्जरलैंड में आपका सन रिएक्टर है, वहाँ पर इसको डिस्कवर किया था, डेवलप किया था इंटरनेट को। सोल रीज़न इनका डेवलप करने का क्या था कि अपने कलीग्स के साथ वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकें, इसीलिए इन्होंने इसको डेवलप करा था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द अर्थ ओवरशूट डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो अर्थ ओवरशूट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो अर्थ ओवरशूट डे ऑब्जर्व किया जाता है 2 अगस्त को। रीज़न क्या होता है कि अर्थ पर हम जैसे देखते हैं तो अर्थ पे ह्यूमंस जो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज जब ज़्यादा यूज़ होने लग जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द रिसोर्सेज जो अर्थ रेप्लेनिश कर पाता है 1 ईयर में, तब हम बोलते हैं अर्थ ओवरशूट डे, क्योंकि हमने रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ किया एज़ कम्पेयर टू अर्थ ने उनको रिप्लेनिश किया। ये डे हम कब से ऑब्जर्व करते आ रहे हैं? तो ये अर्थ ओवरशूट डे हमने जो पहली बार ऑब्जर्व किया था, कब किया था? 25 दिसंबर को ऑब्जर्व किया था फॉर द फर्स्ट टाइम 1971 में। करेक्ट। और इस साल 2 अगस्त 2023 को हमने ये डे ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल बोन एंड जॉइंट डे ऑब्जर्व? तो रीज़न क्या है नेशनल बोन एंड जॉइंट डे ऑब्जर्व करने का? कि बोन्स की एंड जो हमारी जॉइंट्स की हैं उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनकी केयर करने के लिए, करेक्ट, एंड उनकी कंडीशंस पे ध्यान देने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। और कब ऑब्जर्व करते हैं हम इसको? 4 अगस्त को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसी की एक थीम रखेगी, याद रखेंगे, वो है ईच वन ट्रेन वन सेव वन। आई रिपीट, ईच वन ट्रेन वन सेव वन, ये आपका थीम रहेगी नेशनल बोन एंड जॉइंट डे की। और पहली बार कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 2012 में पहली बार ऑब्जर्व करा गया था। मूविंग ऑन, व्हेन वाज हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो हिरोशिमा डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 6 अगस्त को हमने ऑब्जर्व किया हिरोशिमा डे। रीज़न बीइंग क्योंकि यूएसए ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था, पहला न्यूक्लियर बॉम्ब। और कब गिराया था? 6 अगस्त को। कब? 1945 में। जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। करेक्ट। चलिए, इसीलिए हम हिरोशिमा डे ऑब्जर्व करते हैं।
एंड यहीं पर याद रखेंगे इस साल 2023 में हमने कौन सी एनिवर्सरी ऑब्जर्व की, 70th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी, और इसी दिन हिरोशिमा पीस फेस्टिवल भी ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 9th हैंडलूम नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन 7th ऑफ अगस्त। तो 9th एडिशन ऑफ नेशनल हैंडलूम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 7 अगस्त को, और इसकी जो थीम रहेगी इस बार की नेशनल हैंडलूम डे की वो क्या है, हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन। आई रिपीट, हैंडलूम फॉर सस्टेनेबल फैशन, ये आपकी थीम रहेगी नेशनल हैंडलूम डे के 9th एडिशन की, जो कि 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, ये 2015 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट डे ऑब्जर्व। तो क्विट इंडिया मूवमेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 8 अगस्त 2023 को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट। एंड अगर पूछा जाए कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन के बाद हमने ये नेशनल क्विट इंडिया मूवमेंट डे ऑब्जर्व करा था, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे 1942 में। और इसी मूवमेंट को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन भी बोलते हैं, जो कि एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन था, करेक्ट। नेक्स्ट, और इस बार हमने 81st एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है इसकी। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट वाज द थीम ऑफ यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल 2023 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 9th ऑफ अगस्त। तो क्या थीम रहेगी इसकी, थीम है आपकी इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये आपकी थीम रहेगी यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल की, जो ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 9th ऑफ अगस्त। नेक्स्ट, इसी डे को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ट्राइबल डे और वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और पहली बार 1995 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन वाज नागासाकी डे। हिरोशिमा के 3 दिन बाद नागासाकी पे यहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप किया गया था यूएसए के द्वारा ही, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 9 अगस्त को, करेक्ट। और जो बॉम्ब यहाँ पे नागासाकी पे गिराया गया था उसका नाम क्या था, फैट मैन। क्या नाम था, फैट मैन। उसके सेकंड बॉम्ब का नाम था, जो कि जापान के नागासाकी पे गिराया गया था, और ये हम 78th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करते हैं इस डे की। मूविंग ऑन, व्हेन वाज नेशनल जेवलिन डे ऑब्जर्व। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। इसी को सम्मानित करने के लिए AFI एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि 7 अगस्त को हर साल हम ऑब्जर्व करेंगे नेशनल जेवलिन डे, और ये 7 अगस्त 2021 में ये डिक्लेयर करा गया था, तो 2022 और 2023 में ये ऑब्जर्व किया गया, तो मतलब फर्स्ट एडिशन और फिर सेकेंड एडिशन रहेगा ये आपका नेशनल जेवलिन डे का। मूविंग ऑन, व्हेन वाज द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 10 अगस्त को हम वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। एंड रीज़न क्या है कि हम फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट होकर नॉन फॉसिल फ्यूल पे शिफ्ट होना चाहते हैं। रीज़न बीइंग कि फॉसिल फ्यूल काफ़ी आपका पॉल्यूशन क्रिएट करता है एंड काफ़ी एक्सेस में हम उसको यूज़ करते हैं, जबकि अर्थ उसको रिप्लेनिश भी बहुत टाइम लगाती है उसको रिप्लेनिश करने में, करेक्ट। और वो हमारे लिए फीजिबल भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो बहुत पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, इसलिए अब हम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन वाज योर वर्ल्ड लायन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो वर्ल्ड लायन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 10 अगस्त को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड लायन डे। एंड इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है कि जो किंग ऑफ द जंगल है उनकी जो पॉपुलेशन को थ्रेट है, करेक्ट, बढ़ती हुई पॉपुलेशन कम होती जा रही है लायंस की, जैसे पॉल्यूशन आपका जैसे वेरियस फैक्टर्स रहते हैं इसमें, राइट। तो उससे जो लायन की पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है उस पर ध्यान लाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। बिग कैट्स भी बोला जाता है इनको, और इनका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था, 2013 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड स्टील पेन डे ऑब्जर्व। तो यूएन के द्वारा पहला स्टील पेन डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 11 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया था, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हेन वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय यूएन ऑन 12th ऑफ अगस्त। तो इंटरनेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 12 अगस्त को, यूएन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। पूछा जा रहा है आप इसकी थीम बताइए क्या रहेगी, तो थीम है ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। आई रिपीट, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल यूथ डे की, करेक्ट, मार्क करेंगे। और पहला इंटरनेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 12th अगस्त
2000 में इसको पहली बार ऑब्जर्व करा गया था। थीम क्या रहेगी? ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। मूविंग ऑन, व्हेन वाज द वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली अराउंड द ग्लोब? तो वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली अराउंड द ग्लोब कब? तो ये ऑब्जर्व किया गया था 12 अगस्त को, हमने इसको एनुअली ऑब्जर्व किया गया था टू क्रिएट अवेयरनेस एंड द फॉर द प्रिजर्वेंस ऑफ एलिफेंट्स। करेक्ट, जेंटल जायंट्स होते हैं एलिमेंट्स एलिफेंट, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी प्रिजर्वेशन के लिए, अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड यहीं पे थीम याद रखेंगे, क्या रहेगी? एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। आई रिपीट, एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड एलिफेंट डे की। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? यह आया था 1973 में। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब? तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 14 अगस्त को, ताकि ऑर्गन डोनेशन से कोई नुकसान नहीं होता है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको करें ताकि बाकी लोगों की जान बच सके। ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। करेक्ट, और कब? 13 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज द पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे या फिर विभाजन विभिक्षा स्मृति दिवस ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया? तो याद रखेंगे 2021 से ही हमने ये दिवस और ये डे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है। एंड ये दर्शाता है कि जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान 1947 में, उसके टाइम जो लोगों ने अपने सेक्रीफाइस दिए थे, जो स्ट्रगल्स देखने को मिले थे, उसको यहाँ पर उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उसके बारे में याद करने के लिए डे ऑब्जर्व करा जाता है। करेक्ट, कब ऑब्जर्व करते हैं? इंडिपेंडेंस से एक दिन पहले 14 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड यहीं पे याद रखेंगे, इसका हमने 3rd एडिशन इस बार हमने ऑब्जर्व करा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द यूएन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो यूएन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 19 अगस्त को हर साल, ताकि जो अच्छे लोग हैं, ह्यूमैनिटेरियन पीपल है अराउंड द वर्ल्ड, उनको हम सपोर्ट कर सकें, जिनको ज़रूरत है क्राइसिस के टाइम पे उनकी हेल्प कर सकें, अच्छे लोगों को सम्मानित कर सकें। करेक्ट, इसलिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 19 अगस्त 2009 में इसको पहली बार ऑब्जर्व करा गया था। करेक्ट, नेक्स्ट आ जाता है फिर, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 19th ऑफ अगस्त? 19th ऑफ अगस्त को हम जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व करते हैं उसकी थीम पूछी जा रही है, क्या रहेगी? वो है लैंडस्केप, यहाँ पर आपकी थीम रहेगी। करेक्ट, मार्क करेंगे। मूविंग ऑन, व्हेन वाज द सद्भावना दिवस या हार्मनी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडिया 6th प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी? राजीव गांधी 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। करेक्ट, तो इनके सद्भावना दिवस ऑब्जर्व किया जाता है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। वो कब होती है? वो होती है 20 अगस्त को। और याद रखेंगे, ये आपकी 79th बर्थ एनिवर्सरी थी। और इनकी डेथ एनिवर्सरी कब होती है? 21 मई को। और इनकी डेथ एनिवर्सरी को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? इनकी डेथ एनिवर्सरी को हम नेशनल एंटी टेररिज्म डे के नाम से ऑब्जर्व करते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व किया जाता है आपका 20 अगस्त को। रीजन बीइंग रोनाल्ड रॉस, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था कि मलेरिया के और जो मॉस्किटो के बीच में ये क्या एक सिमिलैरिटी है कि आपका जो मलेरिया होता है वो मॉस्किटो से ही फैलता है, और ये 1897 में डिस्कवर किया गया था। करेक्ट, एंड इन्हीं को नोबेल प्राइज इन मेडिसिन से भी फिर सम्मानित किया गया। कब? 1902 में। और ये पहले ब्रिटिशियर बन गए थे जिनको नोबेल प्राइज इन मेडिसिन से सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट आ जाता है, व्हेन वाज द यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब विद द थीम ऑफ लेगेसी, फाइंडिंग होप एंड बिल्डिंग अ पीसफुल फ्यूचर? तो थीम क्या रहेगी यहाँ पर? ये आपकी रहेगी 21 अगस्त को हमने ये थीम डे ऑब्जर्व किया था, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। एंड इसकी थीम याद रखेंगे, इसलिए डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि विक्टिम के जो टेररिज्म के जो लोग शिकार हो जाते हैं, करेक्ट, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने की, उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं इजराइल में इजराइल में एक पार्टी चल रही थी, वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी लोग मारे गए, अराउंड 250 प्लस लोगों की जान चली गई। क्यों? क्योंकि हमास के लोगों ने ऊपर से पैराशूट से लैंडिंग करी एंड वहाँ पर ओपन फायर कर दिया था, तो काफ़ी लोग मर गए। तो ऐसे जिन लोगों की डेथ हो जाती है टेररिज्म की वजह से, उनको याद करने के लिए ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट,
व्हेन वाज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 21 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। और 1988 में ये डे हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, एंड क्यों ऑब्जर्व करते हैं? जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, इन्होंने जो हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट में सहयोग दिया है, करेक्ट, उसको बढ़ावा दिया है, करेक्ट, उसको डेवलप करने में जो इनका योगदान रहा है, उसको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर वीक? वर्ल्ड वाटर वीक 20 से 24 अगस्त के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। एंड यहाँ पर आपसे थीम पूछी जा रही है कि वर्ल्ड वाटर वीक की थीम क्या रहेगी, ज़रा बताइए। तो जो थीम रहेगी वर्ल्ड वाटर वीक की वो क्या है? सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। ये आपकी थीम रहेगी। आई रिपीट, सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है व्हेन वाज द यूएन इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन 2023 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो कब ऑब्जर्व करते हैं हम ये? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 23 अगस्त को, करेक्ट। एंड यूनेस्को के द्वारा हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड दिस डे ऑल्सो पेज ट्रिब्यूट टू दोज जिन्होंने हार्ड वर्क किया टू अबॉलिश द स्लेव ट्रेड एंड स्लेवरी थ्रू आउट द वर्ल्ड। और पहली बार ये डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 1998। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे या राष्ट्रीय खेल दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 अगस्त को। और इस बार कौन सा एडिशन का नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व किया था? तो 12th एडिशन का नेशनल स्पोर्ट्स डे यहाँ पर ऑब्जर्व करा गया था, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट्स डे के याद रखिए, नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे कब ऑब्जर्व किया जाएगा? आपसे 23 अगस्त को हम ऑब्जर्व करेंगे नेशनल स्पेस डे। रीजन बीइंग चंद्रयान 3 ने लैंड किया टू द साउथ पोल ऑफ द मून। एंड ऐसा करने वाला मून पर लैंड करने वाला इंडिया 4th कंट्री बन गया, एंड साउथ पोल पे लैंड करने वाला इंडिया पहला कंट्री बन गया। नेक्स्ट, यहीं पे याद रखेंगे एक पॉइंट जो क्या कहलाया जाएगा जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड किया? शिव शक्ति पॉइंट। और जहाँ पे चंद्रयान 2 लैंड किया था, वो क्रैश कर गया था, वो क्या था? तिरंगा पॉइंट। नेक्स्ट, व्हेन वाज योर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे हम ये कब ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस इंडिया? तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 30 अगस्त को। नेक्स्ट, व्हेन वाज द यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो ये डे ऑब्जर्व करते हैं हम 30 अगस्त को, करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, करेक्ट। ये थे आपके इंपॉर्टेंट डेज फॉर अगस्त मंथ। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आप चाहते हैं हम ऐसा सेशन फ्यूचर में लाते रहें तो डू कमेंट एंड लेट अस नो आपके क्या व्यूज़ हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे लाया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.